बिहार में सुशासन चाहिए और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में या तो गया जी में जेल में बंद रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं उरास नंदिनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के गया जी से बड़ा बयान दे दिया। बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। कह दिया है कि अगर आपको कहीं भी अपराधी दिखाई देते हैं तो उनके ऊपर आप लोग कार्रवाई कीजिए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो कीजिए। अब ऐसे में आज सुबह सुबह सम्राट चौधरी गया जी पहुंचे थे और वहां से उन्होंने अपराधियों के बारे में ये कहा है कि अगर वो लोग नहीं सुधरते हैं तो गया जी में ही उन लोगों का पिंडदान करा दिया जाएगा। यानी कि खुली चेतावनी जो है उन्होंने तमाम अपराधियों को दिया है और कहा है कि आप लोग सुधर जाइए वरना आप लोगों का पिंडदान यहीं करा दिया जाएगा। अपराधियों को लेकर के इससे पहले भी कई मंचों से सम्राट चौधरी के द्वारा बयान दिए जा चुके हैं और एक बार फिर से देखिए कि सम्राट चौधरी बिहार के गया जिससे अपराधियों को चेताते नजर आ रहे हैं और समझाते नजर आ रहे हैं कि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, चाहे तो सुधर सकते हैं वरना आपका पिंडदान यहीं करा दिया जाएगा। अब हम आपको छोड़े जाते हैं सम्राट के पूरे बयान के साथ। वो अपराधियों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपराधियों को चेताया भी। क्योंकि क्रांति तो बिजली सेक्टर में ही आया, सड़क सेक्टर में आया। कुछ लोग पूछते हैं कि बिहार में हुआ क्या, ये तो बताइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे सस्ता बिजली और सबसे ज्यादा निर्बाध बिजली कहीं पहुंचता है वो बिहार की धरती है, जहां सबसे ज्यादा बिजली हम देने का काम करते हैं और सबसे सस्ता बिजली देते हैं। इसलिए साथियों, क्योंकि 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी मैं देता हूं। अभी तो 125 यूनिट पिछले साल आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लोगों को देने का काम किया। कोई अमीर हो गरीब हो सबको 125 यूनिट फ्री देने का काम किया। और कल मैंने एक योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, और इसमें सीधा नहीं कहता था कि इस देश का गरीब का योगदान इस देश के इकोनॉमी में है, लेकिन मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया कि इस बिहार के समृद्धि के लिए ये रास्ता खोलना है और जितने काम छूट गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे कई काम को आगे बढ़ाया है, अब उसको और तेजी गति से बढ़ाना है साथियों। क्योंकि जब तक उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। और प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा है कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। 15 साल हम सोए रह गए। वो 15 साल यदि पूरा करना है तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है ना सोना है ना सोने देंगे किसी को, क्योंकि बिहार बदलना है और बिहार तभी बदल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार को भी लड़ना है। और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने CCC क्राइम और कम्युनलिज्म के साथ साथ इस इलाके में जो करप्शन का मामला है इसको पूरी तरह समाप्त करना है। और करप्शन तभी समाप्त होगा और जब क्राइम तभी समाप्त होगा जब हमारी सरकार, हमारे लोग जगकर काम करेंगे। इसलिए अपराधी, जब भी अपराधी चुनौती देता है तो मैं जरूर पुलिस के आला अधिकारी को तभी मैं फोन करता हूं साथियों। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। क्योंकि बिहार में सुशासन चाहिए और सुशासन तभी होगा
जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रखिए, क्योंकि इसके बिना बिहार अपराध मुक्त नहीं हो सकता। वैसे 80% से 90% अपराधी तो हमको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है, और नहीं है तो तनी एड्रेस बताते रहिए। ये दोनों इलाज बिहार की पुलिस करते रहेगी साथियों, ये जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों,